हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 2C सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अकाउंट करंट पे था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऑप्शनल, वेरी इजी क्वेश्चन और काफ़ी जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेशंस भी थोड़े कम थे कंपैरेटिवली। तो आइए सीखने की शुरुआत करते हैं। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आइदर वन और टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंट बाय AB टू XY। तो हम ए बी बन जाते हैं और एक्स वाई हमारा जो काउंटर पार्टी है वो बन जाएगा। तो इधर हमने पहले लिख दिया। इसको कैसे लिखा जाता है देखो, मिस्टर एक्स वाई इन अकाउंट करंट विद ए बी, दिस द वे ऑफ राइटिंग। सो हु इज प्रिपेयरिंग दिस इज ए बी एंड द अकाउंट इज ऑफ मिस्टर एक्स वाई। आगे, as on 31st October by means of product method charging interest at 5% per annum। तो मैंने इधर ऊपर डेट लिख दिया है 31st अक्टूबर और इधर ब्रैकेट में लिखा है इंटरेस्ट अप टू 31st अक्टूबर एट 5% पर एनम। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि ए बी एंड एक्स वाई 31st अक्टूबर को बैठेंगे साथ में। ए बी विल प्रेजेंट दिस टू एक्स वाई एंड एक्स वाई विल सेटल द अकाउंट विद द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो एक्चुअली ये जो अमाउंट का कॉलम है और ये जो अमाउंट का कॉलम है वो एक्स वाई का लेजर अकाउंट है, और ये डेज और प्रोडक्ट का जो कॉलम है वो कोई लेजर अकाउंट नहीं है, वो सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए है। इंस्टेड ऑफ डूइंग कैलकुलेशन इन रफ, वी आर यूजिंग द लेजर अकाउंट इटसेल्फ टू डू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बाबा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट दैट एक्स वाई मे हैव टू पे टू ए बी। ठीक है, तो सम पढ़ते हैं। 1 जुलाई बैलेंस ड्यू फ्रॉम एक्स वाई। तो मैं ए बी हूं, मुझे एक्स वाई से 1500 रुपए लेने हैं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, पहले फॉर्मेट बना दिया है और अब मैं सिर्फ लेजर अकाउंट पहले बनाऊंगा, उसके बाद मैं डेज कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद मैं प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा। तो 1 जुलाई 18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस है बिकॉज इट इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम। तो 1500 रुपए हमने डेबिट बैलेंस में लिख दिया। 20th अगस्त को सोल्ड गुड्स टू एक्स वाई। तो एक्स वाई टू सेल्स होगा 2500 रुपीज। गुड्स रिटर्न्ड बाय एक्स वाई 28 अगस्त को। तो 28 अगस्त को 400 रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो बाय सेल्स रिटर्न 400 रुपीज। एक्स वाई पेड बाय चेक 1600। 25 सितंबर को वो पैसे दे रहे हैं। कितने पैसे दे रहे हैं? 1600 बाय चेक दे रहे हैं। तो बैंक टू एक्स वाई, तो 1600 रुपीज आया। फिर 20th अक्टूबर रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स वाई, तो कैश टू एक्स वाई 1000, ये क्रेडिट साइड पे आया। अब मैं डेज के पहले एक और कॉलम इंसर्ट कर रहा हूं यहां पे और यहां पे, और वो कॉलम है आपके ड्यू डेट का। ड्यू डेट एक्चुअली ये क्वेश्चन में नहीं भी बनाते ना तो चलता। क्यों भाई? क्योंकि ड्यू डेट का इन्फो है ही नहीं, तो जो ट्रांजैक्शन का डेट है वही ड्यू डेट है। फिर भी एज अ फॉर्मेट हम बना के रखते हैं। तो मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं और मैं ये इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। 1 जुलाई, ये कॉपी हो गया 20 अगस्त, और ये 3 डेज जो है वो कॉपी हो गए, और ये मेरी ड्यू डेट्स मुझे मिल गई। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है? अभी मुझे वर्किंग नोट बनाना है, और वर्किंग नोट कुछ ऐसा होगा। ये देखो, इधर मैं ड्यू डेट लिखने वाला हूं। मेरा पहला ट्रांजैक्शन हुआ है 1 जुलाई को, और मैं अकाउंट करंट बना रहा हूं 31st अक्टूबर को। तो मैंने इधर मंथ लिख दिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब मैं इसके ऊपर क्या करने वाला हूं? मंथ लिखने वाला हूं, मतलब डेज लिखने वाला हूं। जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज और अक्टूबर में 31 डेज। ठीक है, तो ये एक एज अ इंफॉर्मेशन हमने लिख के रखा है। दिस विल हेल्प अस इन कैलकुलेशन। अभी मैं ये जो डेट्स हैं, ये 1 जुलाई, इसको मैं नीचे कॉपी कर रहा हूं। 1 जुलाई, 20 अगस्त, इसको मैंने कॉपी कर दिया 20 अगस्त। फिर यहाँ की ड्यू डेट्स को मैंने कॉपी किया, तो 28 अगस्त, फिर 25 सितंबर और फिर 20th अक्टूबर। तो ये सारी डेट्स कॉपी हो गई। अभी मुझे करना क्या है? अभी मुझे ये गिनना है कि 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक कितने दिन होते हैं। अब ये जो 1 जुलाई का बैलेंस है वो पिछले महीने से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में, तो जो 1 जुलाई जो डेट है वो भी गिननी होती है। तो 1 से 31 अगर मैं आपसे पूछूं कितने दिन होते हैं,
तो काफी बच्चे 30 बोलेंगे ना, तो 1 से 31 अगर मुझे फर्स्ट डे भी काउंट करना है तो 1 से 31 डेज होते हैं, 30 नहीं होते हैं। तो बी केयरफुल हियर, इधर मिस्टेक हो सकता है। तो इधर 31 डेज, फिर इधर भी 31 डेज, इधर 30 डेज और इधर 31 डेज। तो मेरे टोटल डेज हो गए 123। कहां से कहां तक? 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक। अभी मुझे काउंट करना है 20 अगस्त से कितना दिन होता है। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में कर लेता हूं। ओके तो 20 अगस्त से 31 अक्टूबर, तो 20 अगस्त से 31 अगस्त कितने दिन होते हैं? 11 दिन होते हैं। फिर सितंबर के पूरे 30 दिन और अक्टूबर के 31 डेज, तो ये हो गया 72 डेज। अभी 28 अगस्त से 31, तो 28 से 31 3 डेज होते हैं। फिर सितंबर के 30 और इसके 31, तो टोटल का फॉर्मूला मैंने दे के रखा है। फिर 25 सितंबर से 30 सितंबर 5 दिन और अक्टूबर के 31 डेज, सो 36 डेज हो गए। और अभी 20 अक्टूबर से 31, सो 11 दिन। अगर आपको डाउट है तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब मैं ये डेज गिन रहा हूं 20 अगस्त से 31, तो मैंने 20 और 31 का डिफरेंस सीधा 11 ले लिया। तो मैं यहां पे जो 1 जुलाई में किया ऐसा नहीं कर रहा हूं। 20 से 31 जब मैं गिनती कर रहा हूं तो मुझे एक्चुअली काउंटिंग करना है 21 से 31। ऐसा क्यों है मैं समझा देता हूं आपको। अगर 20 अगस्त ड्यू डेट है और अगर सामने वाले पार्टी जो है वो 20 अगस्त को पैसे दे देती है, तो क्या आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे? नहीं करोगे ना। तो अगर 20 अगस्त को पैसे नहीं दिए, 21 अगस्त को आ गया वो पैसे लेके, तो एक दिन का इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे। यानी 20 अगस्त अगर ड्यू डेट है तो वो काउंट नहीं करना होता है। तो एक्चुअल काउंटिंग करना है 21 से 31। अब 21 से 31 11 दिन होते हैं, क्योंकि उसमें 21 भी इंक्लूड करना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन को छोड़ के हम सीधा 20 से 31 कितने दिन होते हैं? 11 दिन होते हैं। तो उसमें एक्चुअली हम 20 तारीख को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो कि करना भी नहीं है। बट 1 जुलाई वाले केस में क्योंकि वो ड्यू लास्ट महीने में था, तो 1 जुलाई भी काउंट करना है, इसीलिए हमने उधर थोड़ा कॉशियसली आपको समझाया। ओके अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, तो ये जो ड्यू डेट का वर्किंग बनाया वो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं। तो 1 जुलाई में कितने डेज हैं? 1 जुलाई से इधर 123 डेज हैं। फिर 20 अगस्त वाले में कितने दिन है? 72 डेज हैं। फिर मैं इधर आ गया क्रेडिट साइड पे। 28 अगस्त वाले में कितने दिन है? 64। फिर 25 सितंबर, उसमें कितने दिन है? 25 सितंबर वाले में 36 डेज हैं। उसके बाद आ गए 20th अक्टूबर। 20th अक्टूबर वाले में कितने दिन है? 11 दिन। तो अभी ये मेरा कैलकुलेशन हो गया है, ये कैलकुलेशन हुआ है मेरा अमाउंट का, ड्यू डेट का, नंबर ऑफ डेज का। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है, अमाउंट इनटू डेज। अगेन मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं, आप कैलसी यूज करना। 1500 इंटू 123, तो ये प्रोडक्ट आ गया। इसी को मैं कॉपी करूंगा, ये दूसरे वाले का प्रोडक्ट आ गया। राइट हैंड साइड पे जाऊंगा, इधर डेज है 64, उसको मल्टीप्लाई करना है अमाउंट से। तो ये प्रोडक्ट आ गए। हाँ, अब ये प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं प्रोडक्ट का टोटल करने वाला हूं। तो प्रोडक्ट हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड बड़ा है, तो हमने डेबिट साइड का टोटल ले लिया और वही टोटल को हमने क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया। और अभी आई एम सॉरी, ये फॉर्मूला अभी निकाल रहा हूं। तो मैं 3,64,500 को यहां पे लेके आया। अब मुझे क्या करना है? अब मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूं। तो 3,64,500 माइनस 25,600 माइनस 57,600 माइनस 11,000, तो मेरा बैलेंस मुझे दिख रहा है 2,70,300। 2,70,300 ये एक बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। ये जिस साइड पे आया ना, उसके ऑपोजिट साइड पे आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। आई विल रिपीट, जिस साइड पे बैलेंस आया उसके ऑपोजिट साइड पे आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। तो इधर इंटरेस्ट अकाउंट हमने लिखा, और इंटरेस्ट कितना लेना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्ट का जो अमाउंट है 2,70,300 इंटू, क्वेश्चन में बोला है 5% इंटरेस्ट लेना है, और इंटरेस्ट एक दिन का हमें लेना है, सिर्फ एक दिन का, इंटू 5%,
तो 2,70,300 इंटू 5% इंटू 1 डिवाइड बाई 365, तो ये 37.2 पैसे हैं, तो हम उसको 37 गिन लेंगे और ये हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 37। तो एक्चुअली इसका मतलब है हम यानी कि ए बी एक्स वाई से 37 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो एक्स वाई टू इंटरेस्ट, ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया। और अब हम अमाउंट का कॉलम टैली करेंगे, ये जो लेजर अकाउंट है उसका कॉलम टैली करेंगे। तो डेबिट साइड यहां पे लिख दिया 4037, वही टोटल यहां पे कॉपी कर लिया 4037। और अभी 4037 में से ऊपर के वैल्यूज हम माइनस कर रहे हैं, -400, -1600 एंड -1000, तो ये आ रहा है 1037। अब इसका क्या मतलब है बेटा, तो ए बी और एक्स वाई बैठे हैं, कभी बैठे हैं 31 अक्टूबर को, तो ये हिसाब दिखाएंगे और फिर एक्स वाई विल हैव टू पे 1037 टू ए बी एंड दैट विल सेटल द अकाउंट। तो नेक्स्ट महीने से यानी कि 1 नवंबर से 0 से वापस से स्टार्ट कर सकते। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट करंट प्रोडक्ट मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड स्टडीज। थैंक यू।